बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सपर्ट कुकिंग विद नाहिद अंसारी। कुकिंग हो रही है। ये एक महीना कुकिंग करने का तो ज़ाहिर है, खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है। रोज़ा रखेंगे तो खाना ही है, मगर अब ज़रा इबादत की तरफ ज़्यादा हम रुजू कर लें, क्योंकि अब ये दिन जा रहे हैं और जब ये दिन जाने वाले होते हैं ना, वाकई बहुत अफसोस होता है कि इतना सुकून का महीना गुजरा और अब एक आपका रूटीन ही डिफरेंट हो जाता है। बड़ा अच्छा रूटीन हो जाता है। अगर ऐसे रूटीन पूरे साल रहे तो मेरे ख़्याल से कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा और कोई गुनाह भी नहीं करेगा। आज जो मैं बना रही हूँ बहुत अच्छी डिशेज़ हैं, मेरे ख़्याल से ये भी हर घर में बनती ही है। आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा, और दम का कीमा बहुत आसान, और इसलिए आसान, इसमें कोई ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी। बहुत सारे जैसे हम मसाले डालते हैं दम के कीमे में, आप सिर्फ ये करें, मैंने क्योंकि पपीता सिर्फ लगा के रख दिया है, क्योंकि अगर मैं अभी लगाती तो ये गलता नहीं, और इसमें कच्चा पपीता मैंने नहीं लगाया। मैंने एक जो स्लाइस होता है पक्के पपीते का, जो पीला पपीता जो आप खाते हैं, वो छिलके समेत वो पीस के आप सारा सामान जो मैं अभी बताऊंगी वो सारा एक साथ लगाएंगे, मगर मैंने सिर्फ पपीता लगा के रख दिया था। ठीक है, आपने ये मेरे ख्याल से 750 ग्राम है कीमा। इसमें आपने 1.5 प्याली दही लिया, दुरूद शरीफ पढ़ के आपने इसमें कलौंजी डाल दी, इसमें गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया। हालांकि इतना सारा सामान भी नहीं था, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ज़्यादा कर दिया। इसमें आप चटपटा, ज़ाहिर है लोगों को पसंद है, मैं पूरा ही डाल देती। 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी इसमें, 1 चुटकी पिसी हुई इलायची, और ये है लहसुन पिसा हुआ डाल दें, ये वाला डाल दें, ये आपके ऊपर है। और इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप ये देखें कुछ भी नहीं है। दही, उसके साथ आपने ली लाल मिर्चें, थोड़ी सी छोटी इलायची आपने ले ली 1/4 टीस्पून, ज़रूरी नहीं है इलायची का मगर, और हाँ इसमें तली हुई प्याज ज़रूर डलेगी, तकरीबन 4 टेबल, यानी कि 2 प्याज आप लेंगे तो 2 प्याज जब आप लेंगे तो उसको आपने फ्राई किया, फ्राई के बाद उसको ड्राई किया सुखा के, और फिर आपने 2 टेबलस्पून ये ले लिया, 2 से 3 टेबलस्पून। अब ये सब चीज़ें आपने इसमें मिक्स करी और ये हमने डाल दिया कीमे में। पक्के पपीते से बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनता है। जैसे आप लोग बाज़ार का खाते हैं ना, वो तला हुआ, और फिर आखिर में जब ये बन जाए तो आप इसमें आखिर में मक्खन डाल के इस पर आप बघार दें। बस ये लेके इसको अच्छी तरह से आपने पक्का पपीता, आपने लहसुन, अदरक जो भी आपने डालना, ये मैंने मटन का कीमा लिया था, 1 चुटकी कलौंजी, वो तो सुन्नत है, और उसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 4 या 3 चम्मच आपने तली हुई प्याज, 2 मीडियम प्याज आपने लेनी है, और 1.5 कप दही, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने रख देना है। इसको रात को ही मसाला लगा के, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको मसाला लगा के और मैरिनेट रात को ही कर दें। कवर ज़रूर करें, क्योंकि नहीं तो इसकी स्मेल पूरे फ्रिज में हर खाने में मसालों की चली जाती है, चाहे गरम मसाला हो, गोश्त। तो हमेशा खाना जो भी फ्रिज में रखें, चाहे फ्रूट अगर कटा हुआ रखा है, हमेशा उसको भी कवर करके आपने रखना होगा। ये हमने इसमें लगा दिया, मगर क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, इसको भी आप घी में, तेल में मैं बनाती हूँ, और फिर हम जब ऊपर से इसको फ्राई करेंगे, और ये आप बना के रख भी सकते हैं सहरी के लिए, इफ्तारी पे खा लिया, दूसरे दिन भी आप उसको अच्छी तरह मक्खन से फ्राई करेंगे, बहुत मज़े का लगता है। और फिर इसके ऊपर कोयले का आप धुआं दे दें, और कोयले, अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है जो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर टेस्ट नहीं आएगा, वो है नमक। 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल दें, बस। बस इसको आपने लगाया। ईद वगैरह पे तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने ये सब लगाया मसाला, 2 बॉक्सेस में बना के आपने रख दिया, और आपने 1 बॉक्स निकाला, बना लिया, दूसरा फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि ये फ्रीज़ भी इसी तरह आप कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉक्सेस में आप फ्रीज़ कर दें।
ये गरम हो जाएगा तेल। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे पराठा। पराठा मैं बना रही हूँ सूजी का पराठा। ये वो वाला सूजी का नहीं है जो बहुत सारी सूजी होती है। मैंने क्या किया, इसके अंदर आप तकरीबन आधा किलो मैदा ले लें, एक अंडा उसके अंदर डाल दें, 2 से 3 चम्मच आप उसमें तेल डाल दें ठंडे पानी से, और 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। मीठा पराठा नहीं है ये। और उसके बाद आपने इसको गूंद के रख दिया, और 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी भी डाली थी। आधा किलो मैदा, 2 चम्मच सूजी, 1 अंडा, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक। ठीक है, ये गरम हो जाता है, ये इसमें डाल, और मैंने इसको गूंद के रख लिया, और मैंने ये इसके पेड़े बना के रख लिए। ठीक है, ये हमने इसके पेड़े बना दिए। ये गरम हो गया। अब इसमें मैं कीमा डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके आप सैंडविचेस बना सकते हैं, इसके आप पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वो जो कड़क वाली पूरी जो मिलती है, पापड़ी जिसे कहते हैं बड़ी वाली, उसके साथ ईद पे कचौरी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। आखिर में धुआं देके फिर इसको प्याज के लच्छे, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये आपने इसको यहाँ रख दिया। पानी मुझे चाहिए, तो थोड़ा सा चलाते हैं। अच्छा, जितने ये मैं भून रही हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये मैं भून रही थी कीमा, अब इसको मैं कवर कर दूंगी और हम आ जाएंगे पराठों की तरफ। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होगा। ये देखिए, अगर आप चाहें आप पायरेक्स की डिश लेके या अवन की डिश उसके अंदर भी डाल के आप अवन में इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कवर करती हूँ, और कवर करने के बाद मैं ये करती हूँ, इसको यहाँ हटाती हूँ और इसको यहाँ रखती हूँ। यहाँ मैंने कोयला भी रखा हुआ है, इसका भी चूल्हा मैं जला दी ताकि हम फिर बीच में इस पर भाप भी दे देंगे। अच्छा, देखते हैं इसमें बनाती हूँ या मैं तवे में ही बनाती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं पराठों के ऊपर। हमेशा की तरह मैं आपको जो बताती हूँ, किनारों को ज़रूर पतला कर ले, क्योंकि अगर मोटे पराठे को किनारे मोटे होते ना, फिर वो किसी को पसंद नहीं आते। ठीक है, ये है मैदा, इसको आपने ये लिया, ये हो गया तीसरा। टूट जाए तो कोई मसला नहीं, और मैंने इसको ग्रीस किया हुआ, आपने देखा, क्योंकि अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। और कभी भी आटा जो है खुला नहीं छोड़ें, क्योंकि वो पापड़ी से जम जाती है। अगर ऐसे ही है कि आपने थोड़ी देर फ़ौरन ही बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा दें। ठीक है, ये बना रहे हम सूजी के पराठे। ओके, ये लिया आपने। अब हम ये करेंगे, ये तेल लिया, घी जो भी है, मक्खन है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, ये अच्छे खस्ता पराठे बनते हैं। इसका हल्का करती हूँ चूल्हा, क्योंकि अभी तक मैंने बेला नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने डालनी है सूजी। सूजी के पराठे ना, और आपको पता है
सूजी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। प्लीज़ इसको अपने खाने में, बच्चों को हम क्या देते हैं, सीरियलैक्स वगैरह ऐसी चीज़ें देते हैं, तो वो इसी चीज़ की बनती है। बच्चों को ये आप दें। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इसके हलवे बनाएं, इसकी खीर बनाएं। ये आपने किया, फिर इसके ऊपर सूजी डाल दी। सूजी है, साबुदाना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर घर में करें ताकि बच्चे। ये हो गया। फिर इसके ऊपर आपने घी लगाया। इसके ऊपर आपने डाली सूजी और ये आपने इस पर डाल दिया। ये देखिए, इसको आपने प्रेस किया। ये एक पराठा नहीं बनेगा। अगर आप चाहें तो ये एक भी बना सकते हैं। आपने देखा है जो सूजी के पराठे बाज़ार से आते हैं, बारीक बारीक इसमें वर्खियाँ निकल रही होती हैं। अब ये एक आदमी खाएगा तो 4 पेड़े की तो बहुत मोटा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा बंद करती हूँ। अब आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके इसको आपने इससे क्या होगा, परत बहुत सारे बनेंगे। और इस वाले पे मैं सूजी नहीं डालूंगी, इस पे मैं डालूंगी मैदा। ये रोल कर लिया। अब इसको प्रेस कर लें यहाँ से। अब ये उस वक्त बनाएं जब आपके पास और कोई काम ना हो। ये आपने मोटे मोटे काटे। ये देखें आपको कितनी वर्क नज़र आ रहे हैं इसमें। और इसको आपने करके ये कर लिया प्रेस। ये देखा, इसको आपने कर लिया प्रेस। एक तरह से वर्की पराठा हो गया। ये कितने इसमें परत होंगे आप ये देखें। और अब मैं इसको बेलती हूँ और एक इसके ऊपर मैं 3 बना लूँगी। एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, क्योंकि पपीता लगाया हुआ था, बस इसको हमने भूनना है। इसको अब मैं रोल करती हूँ। छोटे छोटे ये बनते हैं वर्की पराठे, बहुत छोटे बहुत बड़े। अच्छा, जब तक ये मैं बेल के रखती हूँ, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पराठे तैयार हैं। मैंने कहा थोड़े से तैयार कर दूं ताकि वो प्लेटर में रहें। और आप देखें इतने छोटे छोटे से पराठे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास टाइम हो तब बनाइएगा छोटे, नहीं तो आप एक एक बड़ा बना के फारिग हो जाएं। बिस्मिल्लाह। कलर देखें आप इसका कितना अच्छा और क्रिस्पी है। अच्छा, ये इस तरह है। 1 2 और ये 3। अच्छा, ये भी तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं रखती हूँ ये, और इस पे मैं उठाती हूँ। ख़तरनाक काम है ये। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ये अब पलटेंगे आप। अब इस पे डालूंगी मैं घी। घी डालें, तेल डालें, ये अब आपके ऊपर है। जब भी आग के पास खड़े हों, आपको महसूस हो कि तेज़ है आग, और उस वक्त अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला आग से पनाह में रखे हम सबको।
एक ही तवे पे आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं खोलती हूँ, फिर इसमें मैं डालती हूँ मक्खन ताकि असल टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोल दूँ, ये देखिए, ये हटा दिया, ये हमने यहाँ से हटा दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ मक्खन। इसको आपने भूना, पराठे भी तैयार हो गए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, बिल्कुल घुटा हुआ कीमा है ये। पराठे भी तैयार हो गए हैं। बस जले ना, ये चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, खस्ता इतने हैं और इसमें परत ही परत है। इसमें मैं निकालती हूँ कीमा। टाइम होता है बहुत शॉर्ट हमारे पास, ये ना हो कि पराठे जल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मक्खन, और इसके ऊपर आप प्याज के लच्छे डालेंगे, इस पे आप हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे और नींबू के साथ आप, अब आपके ऊपर है, मगर प्याज ऐसे डालें कि ये ना हो कि जब प्याज सब पे डल जाती है और आपको ये रखना होता है तो मसला ये होता है कि प्याज से फिर ख़राब होने का भी डर होता है। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये आपका हो गया, प्याज के लच्छे हो गए। ठीक है, और जब आप प्याज व्याज किचन में काटते हैं आपके हाथ में स्मेल हो जाती है, तो हाथ से पुदीना तोड़ें। जब आप हाथ से तोड़ेंगे तो आप देखिएगा आपके हाथ में जो प्याज की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये थी हमारी आज की डिशेस, आपको पसंद आई होंगी। और कोयले में से अभी तक धुआं आ रहा है, तो ये लुक जो है ना, मैं इधर रख देती हूँ ताकि ये इधर से जाए तो अच्छा भी लगेगा। धुएं का एक अपना होता है और उसकी एक खुशबू होती है। मगर धुआं, आपको एक और ख़ास बात बताऊं इसी के साथ, कहते हैं जब आप बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो कोयला जो है ना, वो चिकन वगैरह जब बारबेक्यू होती है उस पर नहीं लगना चाहिए। हम चिकन रखते हैं, कोयला ऊपर तक भरते हैं, कहते हैं उससे भी बीमारियां फैलने का डर होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। ये थी आज की हमारी डिशेस, आपको पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ नई डिशेस के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दम का कीमा 1 किलो, दही आधा किलो, कलौंजी 1 चुटकी, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 2 चाय के चम्मच, पिसी इलायची 1 चुटकी, लहसुन चॉप 3 से 4 अदद, तली हुई प्याज 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सूजी का पराठा, मैदा आधा किलो, अंडा 1 अदद, ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सूजी 2 खाने के चम्मच।